हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था सांडेले है और मेरा सिलेक्शन 70th बीपीएससी में SDYSP हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने 72nd बीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था और अब न्यू डेट अनाउंस कर दिया है जो कि 25 अक्टूबर है। तो जो लोग पोस्टपोन होने के बाद रिलैक्स मोड पर चले गए थे, वापस से उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रीलिम्स है क्या। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि प्रीलिम्स केवल नॉलेज का खेल है, मतलब प्रीलिम्स जिनको ज़्यादा नॉलेज है उनका प्रीलिम्स होता है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं होता है। इससे ये चीज़ प्रूव होता है कि प्रीलिम्स केवल नॉलेज का खेल नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो प्रीलिम्स को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला है कि उस 2 घंटे में आप अपने ब्रेन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन शुरू का 10 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आगे का जो चीज़ होगा, आगे का जो एग्जाम होगा वो इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा जो आपका स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो भी इम्पैक्ट करता है प्रीलिम्स के एग्जाम को। आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल इम्पैक्ट करता है, और थोड़ा बहुत लक भी मायने रखता है। लक का तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो जो जिस चीज़ पे हम कर सकते हैं जैसे स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कि जो उसके लिए हमें प्रीलिम्स के लिए करना क्या चाहिए। जो भी हम लोग मॉक्स देते हैं, मॉक एनालिसिस ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मॉक में 2 घंटा लगाते हैं तो आपको मॉक एनालिसिस में 4 घंटा, उसके एनालिसिस में 4 घंटा लगाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप 100% श्योर है कि वो क्वेश्चन सही होगा लेकिन वो गलत हो जाता है, तो दिक्कत आपके कंसेप्ट में है। तो मॉक से आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मैम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि मेरा प्रीलिम्स हो जाए, एक सेफ स्कोर के लिए कितना अटेम्प्ट जरूरी है। तो ये कोई और आपको नहीं बता सकता है कि कितना अटेम्प्ट जरूरी है या फिर कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। और वो पता चलेगा आपके मॉक टेस्ट से। अगर किसी का एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है तो वो 110 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता है, उसका 90+ सही होता है, तो वो प्रीलिम्स उसका हो जाता है। किसी का एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं होता है, 140 अटेम्प्ट करने पे भी उनका प्रीलिम्स नहीं होता है, तो वो फैक्टर आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है। उससे सिर्फ ये नहीं पता चलता है कि हमारा सिलेबस क्या है, उससे ये भी पता चलता है कि बीपीएससी का ट्रेंड क्या है, बीपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है और किस तरीके से वो आपको ट्रैप करना चाहती है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है। उसके बाद है कि इस 2 महीने में हम क्या करें कि हमारा प्रीलिम्स हो। तो सबसे पहले कि एक आपके पास एक 70-75 जो भी दिन बाकी है उसका एक फिक्स प्लानर होना चाहिए, जिस हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान लेकर चले। जैसे हमारा अभी पीटी प्लानर चल रहा है जो कि 72nd बीपीएससी रोड मैप के नाम से है, तो उसमें अभी हिस्ट्री चल रहा है, 17 अगस्त से हिस्ट्री शुरू होगा। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं कोर्स को, जिसमें है कि आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, अल्टरनेट डेज पे उस टारगेट से क्विज होगा, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा और आप पे प्रेशर रहेगा कि आप पढ़े ताकि आप क्विज में बेटर परफॉर्म कर सकें। उसके अलावा फिर आप जो भी मॉक दे रहे हैं या फिर जो पहले दे चुके उसको रीअटेम्प्ट कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, ताकि आपको पता चले कि अभी एक गैप हो चुका है तो आप क्या भूल गए हैं या फिर क्या किस चीज़ में किस पोर्शन में रिवीजन की जरूरत है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी लास्ट टाइम में आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, वो होता है ना कि लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन, इसको फॉलो करना है। अगर आप लिमिटेड सोर्स रखते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं तो वो प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि करंट अफेयर्स को कैसे लेके चले। तो करंट अफेयर्स के लिए दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम पर्पज से करंट अफेयर्स पढ़े। करंट अफेयर्स एक आदत की तरह होनी चाहिए, जैसे चाय के साथ न्यूज़पेपर वाला जो चीज़ होता है, करंट अफेयर्स भी वही है, वो आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं तो हमारा मेंटरशिप फोरम का न्यूज़पेपर बुकलेट आ चुका है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। उसमें जो भी मंथली न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट था उसका एक कंपाइलेशन है, स्पेशली उसमें बिहार स्पेशल भी है जो कि हिंदी में है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसके साथ ही आप कोई एक ईयरली मैगजीन ले सकते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और न्यूज़ करेंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे उसको याद करें, क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाता है। तो आप आपस में एक जो ग्रुप हो, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, आप उसमें डिस्कशन कीजिए आपस में करंट अफेयर्स। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अचानक से आपको स्ट्राइक करेगा कि हम ये कहीं सुने थे या फिर कहीं पढ़े थे, कहीं बोले थे, तो उससे आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वो रहेगा, वो एक्यूरेसी लेवल सही रहेगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।